कर दिया। टीम के लीडर जैक को तब जाकर एहसास हुआ कि उनके साथ एक लड़की भी छिपी हुई है, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। दुश्मनों से निपटने के लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना था। जॉय ने बहुत समझदारी से काम लिया। वो काफी फुर्तीली भी थी। उसके साथ आने से लड़ाई का पासा उनकी तरफ पलटने लगा। हालांकि सारे लड़के मारे जा चुके थे, लेकिन जॉय के शानदार दिमाग की वजह से उसने ट्रक के पीछे लगे हथियार से बाकी बचे सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। ये सब करने के बाद जॉय ने जैक पर बंदूक तान दी और वो इस सुपर ट्रक को कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन वह अभी बच्ची थी। जैक ने तुरंत बाजी पलट दी और उसे ट्रक से नीचे धक्का दे दिया। इस विशाल रेगिस्तान में अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो मौत पक्की है। लेकिन तभी जैक ने अपना मन बदल लिया। वो जॉय की बहादुरी से बहुत प्रभावित था। उसने कहा कि अगर वो उसकी टीम में शामिल हो जाए तो वो उसे रेगिस्तान में जिंदा रहने के गुर सिखाएगा। साथ ही वो उसके अतीत और बाकी बातों के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। जॉय चाहती तो जैक को मारकर ट्रक लेकर भाग सकती थी, लेकिन जैक की बातों में कुछ ऐसा जादू था कि जॉय को लगा कि वो इस आदमी पर भरोसा कर सकती है। इसके बाद वो जैक की टीम में शामिल हो गई। जैक ने भी अपना वादा निभाया और उसे हर दिन सामान पहुंचाने के काम पर अपने साथ ले जाने लगा। इस दौरान उसने बहुत कुछ सीखा। जैक की टीम का मुख्य काम हथियारों की फैक्ट्री और रिफाइनरी के बीच चक्कर लगाना था। वे पानी और खाने के बदले दूसरी चीजों का व्यापार करते थे, लेकिन एक दिन रिफाइनरी में उन्हें एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। रॉय ने चीजों के दाम बढ़ा दिए थे। उसने न सिर्फ व्यापार का सारा सामान छीन लिया बल्कि उन पर टैक्स भी लगा दिया। अब से अगर उन्हें पेट्रोल चाहिए था तो दोगुना सामान देना पड़ेगा। ये सुनकर जो आगा बुला हो गया, उसने रॉय पर हमला करने और उसे खत्म करने का फैसला किया। इसलिए उसने जैक को हथियारों की फैक्ट्री में जाने का हुक्म दिया ताकि भारी मात्रा में हथियार ला सके और जंग शुरू की जा सके। ये देखकर कि अब जंग तय है, जैक नहीं चाहता था कि जॉय इस सब में फंसे। उसने फैसला किया कि वो इस सफर के दौरान उसे आजाद कर देगा। इसलिए उसने जानबूझकर उसे सबसे पीछे वाली छोटी गाड़ी चलाने को दी। जॉय जैक का इरादा समझ गई थी, लेकिन पूरे रास्ते में उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की। जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे रॉय की चाल में फंस गए हैं। दरअसल रॉय ने पहले ही चुपचाप फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उसने जानबूझकर पंगा लिया था ताकि वह जो की सेना को जाल में फंसा सके। आखिरकार ये विशाल ट्रक जंग के समय उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। ये देखते ही जॉय ने तुरंत गाड़ी बैक की और भाग निकली। ये उसके लिए वहाँ से आजाद होने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन इतने सालों में उसे जैक की आदत हो गई थी। वो उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती थी। जैक के साथ मिलकर बनाए गए सही तालमेल की बदौलत वे आसानी से वहाँ से बचकर निकल सकते थे। लेकिन तभी जैक ने देखा कि भारी संख्या में दुश्मन उनकी तरफ आ रहे हैं। जॉय को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उसने फैसला किया कि वह दुश्मनों को उलझा कर रखेगा। जॉय ने ये सब देखा पर फिर भी वो नहीं गई। उसने अपनी बेहतरीन निशानेबाजी का इस्तेमाल करते हुए छिपकर जैक को कवर देना शुरू किया। उनकी पक्की प्लानिंग में अचानक गड़बड़ हो गई। रॉय बहुत ही बेरहम था और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने ही एक आदमी को ढाल बना लिया। इसके बाद उसने एक रॉकेट दागा जो सीधा जॉय के पास जाकर गिरा। ये देखकर जैक घबरा गया। उसने ट्रक चलाकर सीधा टावर में टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह टूट गया। लेकिन रॉय की किस्मत अच्छी थी और वो इस हमले में भी बच गया। वहीं दूसरी तरफ ब्रेक फेल होने की वजह से जैक का ट्रक नीचे गिरने ही वाला था। गनीमत ये थी कि जॉय को कुछ नहीं हुआ था। वो गाड़ी चलाकर आई और उसने जैक को बचा लिया। फिर वे दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर गेट की तरफ गए। उसे तोड़कर बाहर निकले और बाहर खड़ी एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गए। जॉय चाहती थी कि इस मौके का फायदा उठाकर वो जैक के साथ अपने घर चली जाए, जहाँ वे लड़ाई झगड़ों से दूर शांति से रह सके। लेकिन पागल हो चुका रॉय उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था। अपनी ताकतवर ऑफरोड गाड़ी के दम पर उसने पहाड़ों के बीच से शॉर्टकट लिया और उन तक पहुंच गया। जॉय भी बहुत चालाक थी। उसने समझदारी दिखाते हुए धूल और मिट्टी का इस्तेमाल करके रॉय की आंखों में धूल झोंकी और वे वहाँ से बच निकले। लेकिन रॉय की गाड़ी की ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने कुछ ही देर में फिर से उन्हें पकड़ लिया। दोनों के बीच हुई गोलीबारी में जैक घायल हो गया। रॉय गोलियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ा और जॉय का बायां हाथ लगभग कटने ही वाला था। इससे भी बुरी बात यह थी कि रॉय ने टक्कर मारकर उनकी गाड़ी को एक गड्ढे में गिरा दिया। इस तरह ये दोनों बदकिस्मत लोग दुश्मन के जाल में फंस गए। रॉय ने इतनी सारी परेशानियां झेली थी कि वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने तय किया कि वह इन दोनों को तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसलिए उसके आदमियों ने जैक को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर घसीटा और जॉय को हवा में लटका दिया ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। जब रॉय का मन इतने से भी नहीं भरा तो उसने खूंखार कुत्ते जैक के पीछे छोड़ दिए। इस तरह उन्होंने उन्हें पूरे आधे दिन तक टॉर्चर किया। जब रॉय का गुस्सा कुछ शांत हुआ तो उसने पलट कर देखा, लेकिन जॉय वहाँ नहीं थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपना हाथ काट लिया था। दिल में नफरत की आग लिए वो वहाँ से भाग निकली और सीधा जो के कबीले में पहुंची। उसने जो को सारी बात बता दी। ये बिल्कुल साफ था कि रॉय का अगला कदम इसी जगह पर हमला करने का होगा। ये खबर बिल्कुल सही समय पर आई थी, क्योंकि तभी उन्होंने देखा कि रिफाइनरी की तरफ भयानक आग लगी हुई है। जो पहले इसी मौके का फायदा उठाकर रिफाइनरी वापस छीनने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब समझ आ गया था कि रॉय उन्हें बाहर निकालने के लिए ये सब जानबूझकर कर रहा है। सब कुछ सोच समझकर जो ने उसी की चाल से उसे मात देने का फैसला किया। उसने पहले अपने कुछ ही आदमियों को भेजा ताकि रॉय को लगे कि उसका प्लान काम कर गया है। रॉय ने सोचा था कि जब किले में सैनिक कम होंगे तो वो आसानी से कब्जा कर लेगा, लेकिन वो खुद जो के बिछाए जाल में फंस गया और उसकी पूरी टीम मारी गई। वो हार कर भाग निकला। जॉय समझ गई कि बदला लेने का सही वक्त आ गया है। उसने अपना रोबोटिक हाथ लगाया और गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल पड़ी। इधर रॉय के पास अब कोई हथियार या खाना नहीं बचा था। ये देखकर कि उसके बचे हुए कुछ साथी भी एक एक करके मारे जा रहे हैं, उसने तुरंत अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में भागने का हुक्म दिया। एक पल के लिए जॉय भी कंफ्यूज हो गई कि रॉय किस रास्ते पर गया है, इसलिए उसने एक एक करके सबको पकड़ने का फैसला किया। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड फुल की और तेजी से उनके पीछे निकल पड़ी। जल्द ही वह एक गुट तक पहुंच गई, लेकिन अफसोस सबसे बड़े इस गुट में रॉय का कोई नामो निशान नहीं था। शायद उससे गलती हो गई थी, लेकिन ये जगह बिल्कुल ऊंचाई पर थी जहाँ से दूर तक देखा जा सकता था। जल्द ही उसे दूसरी तरफ भी कोई नजर आया, लेकिन इस आदमी को किसी दूसरे कबीले के जंगली लोगों ने मार दिया था। पास जाकर ध्यान से देखने पर पता चला कि वो रॉय नहीं था। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। दूसरी तरफ रॉय को लग रहा था कि उसने जॉय को पीछे छोड़ दिया
दिया है। रात को आराम करने के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पानी की बोतल टूट चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी मोटरसाइकिल के पहिए भी गायब थे। जब उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि जॉय किसी भूत की तरह उसे ही घूर रही थी। तब उसे पता चला कि उसकी बंदूक में एक भी गोली नहीं बची है। इस पल उसे एहसास हुआ कि खौफ क्या होता है। अगर वो पैदल भागेगा तब भी जॉय उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इस घुटन और डर ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। हार मानकर वो घुटनों के बल गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। तब जाकर उसे याद आया कि उसके सामने खड़ी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही जॉय है जिसे उसने 10 साल से भी ज्यादा समय पहले पकड़ा था। अब उसका खेल खत्म था। एक साथ इतने सारे बदले लेने के लिए जॉय उसे ऐसी खौफनाक सजा देगी जहां से वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। रॉय ने सोचा था कि उसके साथ सबसे बुरा यही होगा कि उसे थोड़ी देर तड़पाने के बाद मार दिया जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जॉय कितनी बेरहम हो सकती है। जॉय ने एक बहुत ही बढ़िया जगह ढूंढी और आड़ू के उस बीज को रॉय के शरीर के निचले हिस्से में बो दिया। उसके शरीर का इस्तेमाल करके एक हरा भरा पेड़ उगाया जिसमें ताजे आड़ू लग रहे थे। जॉय ने उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर वही छोड़ दिया। अब वो अपनी पूरी जिंदगी इसी खौफनाक हालत में गुजारेगा जहां न तो वो जी सकता है और न ही